नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। 3 साल बाद बैठक और फिर भी महासंग्राम। बात जयपुर निगम हेरिटेज की और 3 साल बाद हुई बैठक में हंगामे की। इससे पहले फरवरी 2021 में एक बार बैठक बुलाई गई थी। साल 2020 में जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम बनाए गए थे। ग्रेटर निगम में अब तक 6 बार साधारण सभा की बैठक हो चुकी है। वहीं हेरिटेज में अब तक केवल एक बार ही साधारण सभा की बैठक बुलाई जा चुकी है। यहां बजट के लिए भी हेरिटेज निगम साधारण सभा की बैठक नहीं करा सका। आम पार्षदों ने साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद परेशान होकर इस मामले को लेकर कुछ पार्षद कोर्ट भी पहुंचे। जब हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन को तत्काल बैठक बुलाने के लिए कहा और उसके बाद अब निगम हरकत में आया है, तो 3 साल बाद बैठक हुई है और उसमें भी तकरार हुई। तो तकरार किस बात की है, बीजेपी के पार्षदों ने क्यों किया है हंगामा, आज बात इसी पर। तो 3 साल से निगम में एक बार भी साधारण सभा नहीं हुई है और उसका खामियाजा किसे उठाना पड़ता है? आम जनता को, क्योंकि इससे काम रुक जाते हैं। बैठक नहीं होती बोर्ड की तो उसके बाद काम भी नहीं हो पाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी, बीजेपी के पूर्व सांसद जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राम कुमार जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये कि आखिर साधारण सभा 3 साल बाद होती है और उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद भिड़ जाते हैं। मेघा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और आपको भी इससे जानकारी है, जब कोई लोकल बॉडी, चाहे वो नगर निगम की है, नगर पालिका की है, चूँकि नगर निगम से हम संबंधित बात करेंगे, वो भी हेरिटेज से। कांग्रेस के शासन में जिस तरह से खेल खेला गया कि एक नगर निगम को 2 में किया, 2 को हेरिटेज को 100 वार्ड में बांटे, छोटे छोटे वार्ड किए। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से नगर निगम के अंदर हमारे वार्ड मेंबर आए और हम उसके अंदर अपना मेयर बनाए। उसके पीछे यही था कि हम सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी तरह की सीमाओं का उल्लंघन करें। तो नियम ये कहता है कि नगर निगम की जो भी बॉडी बनी, मेयर है, उसके साथ में पार्षद है, हर 6 महीने के अंदर कम से कम एक मीटिंग हो जानी चाहिए। 3 वर्ष के अंदर 6 तो मीटिंग हो ही जानी चाहिए थी। ये एक प्रजातांत्रिक तरीके से, और चूँकि नगर निगम है और ये सिर्फ एक ये है कि सेवा के भाव से काम करना होता है। नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है शहरी इकाई के अंदर, शहर के अंदर, जिससे चाहे वो गंदगी का मामला हो, चाहे वहाँ पर किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर भी कई बार मान लो वहाँ की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा ठीक नहीं होती है, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, ये चीज़ है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के शासन में जो 5 वर्ष का जो उन्होंने शासन किया, नगर निगम का जो 3 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कहीं न कहीं उनके जो एमएलए, जो विधायक थे, क्योंकि इसमें 5 विधानसभा आती हैं, और मैं समझता हूं कि सिविल लाइन विधानसभा, जिसके बारे में जानता है कि मेयर मनीष उधर जी माननीय श्रीमती जो इस तरह का मेयर हैं वो, और क्या नहीं हुआ, उनके आपस के झगड़े थे और झगड़ों के कारण में यहाँ जयपुर शहर की जनता और हेरिटेज की जनता परेशान रही है। तो मैं समझता हूं कि नियमों के तहत भी मीटिंग नहीं की, और आज ये एक बार 2020 में जिस तरह आपने भी बताया कि फरवरी में एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद में आज ये दूसरी मीटिंग का प्रस्ताव, और इसके लिए भी धरना प्रदर्शन करने पड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चूँकि अनुशासित भी होते हैं और उनके अंदर सेवा का एक समर्पण और प्रतिबद्धता होती है, उस भावना को लेकर के। 3 साल चलिए छोड़ दीजिए, वो वक्त छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, मान ली, अब आपकी सरकार आ गई, अब तो आपने ये सोचा होगा कि चलिए कि जो भी कार्य हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनको पास करवा लिया जाए आज, क्योंकि ये जनता की बात है। बिल्कुल, हमारी सरकार का पूरा नगर निगम, दोनों नगर निगम में कोई भेदभाव बिना कहे हेरिटेज के लिए। नहीं सर, अभी हेरिटेज का बताइए, फिर उसके बाद। हेरिटेज के लिए हमारी सरकार का पूरा सकारात्मक रवैया है, लेकिन चूंकि हेरिटेज के अंदर जिस तरह की कांग्रेस के पार्षदों में और मेयर के अंदर आपस का जो झगड़ा है,
उसके कारण से पूरा का पूरा सिस्टम है जो सरमराया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उस सिस्टम के लिए आज ये मीटिंग भी साधारण सभा जो हो रही थी, इसमें जो प्रस्ताव आने हैं उन पर चर्चा भी होनी चाहिए थी। लेकिन हालात ये है कि कांग्रेस के पार्षद ही मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अंदर कुछ न कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें करते हैं। तो मैं समझता हूं कि तो उसमें आप लोग भी, बीजेपी के पार्षद भी साथ दे रहे थे और इसलिए हंगामा कर रहे थे। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित है। अगर उसके अंदर नगर निगम कहाँ मेयर हो या मेयर के साथ में वहाँ के संबंधित अधिकारी हो और उनके पार्षद हो, अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है तो हमारे लोग एक प्रजातांत्रिक तरीके से वहाँ विरोध करते हैं। इसके लिए विधायक भी वहाँ मौजूद होते हैं। ये तो आपको अंदाजा होगा कि आम लोगों को कितना नुकसान होगा जो हेरिटेज एरिया में रह रहे हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आज भी ये सब साधारण सभा की बैठक होती तो बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो भुगतान सफाई कर्मियों को लेकर हो, टेंडर की प्रक्रिया नई चालू करनी हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ सुलझाया जा सकता था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भी इस पक्ष में थे कि प्रस्ताव पास होने चाहिए, साधारण सभा की मीटिंग के अंदर चर्चा होनी चाहिए और एजेंडा पर बातें हुई थी, इनकी 7 बिंदुओं पर जैसे चर्चा थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेयर का भी मानस कुछ अलग है। वहाँ पर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार भी, जिस तरह के आरोप लगते हैं कि बिना किसी टेंडर और प्रक्रिया के टेंडर दिए जाते हैं, जिसके कारण से लगता है कि मेयर की भी मंशा नहीं है और कांग्रेस के जो पार्षद है उनकी भी मंशा कुछ अलग ही है। तो इस कारण से ये सारा विघ्न हुआ है और ये आज मैं समझता हूँ कि शायद वो मेयर के लिए अविश्वास क्या बीजेपी के पार्षदों में है? क्योंकि आपको भी याद होगा 3 साल के अंदर, पिछले साल की बात कर लेती हूँ, कैसे धरने पर बैठ गए थे बीजेपी के पार्षद। क्या करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके में यही है कि जो प्रजातांत्रिक एक तरीका है उसके अंदर धरना प्रदर्शन अनुशासनात्मक ढंग से मर्यादाओं में रह करके किया जाना, वो बीजेपी इसमें विपक्ष का रोल अदा करती है और उसका पूर्ण रूप से बहुत ही संकल्प के साथ में एक सेवा भाव को लेकर के उसकी ड्यूटी और दायित्व है उसको पूर्ण रूप से हमारे पार्षद निभा रहे हैं और इसी का कारण है कि उनको अविश्वास प्रस्ताव भी लाना पड़ता है, तो लाएंगे। मतलब आप इस बात को, इसके पक्ष में हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। हम तो इस पक्ष में है कि यहाँ की जो नगर निगम हेरिटेज की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चले। मेयर अपने पार्षदों को समझाए, कांग्रेस के पार्षद क्यों इस तरह का उन्होंने एक आतंक फैला रखा है। आज मुझे जो जानकारी मिली है वो कितनी है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि आज विधायक के साथ में भी जो सिविल लाइन से उनके साथ में भी कांग्रेस के पार्षदों के ने कहीं न कहीं उनके साथ में बर्ताव ठीक नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि अनुशासनहीनता की एक चरमकाष्ठा पर यह है, चाहे वो विधानसभा रही हो और आज इसी तरह का ये कर रहे हैं। तो ये न तो सेवा के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं कांग्रेस के लोग और मेयर भी उसमें से उसी तरह से चल रही है। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसको अपनाते हुए हमारे पार्षद हैं और जो विधायक है अपना काम वह कर रहे हैं। ठीक है, राजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। और शिप्रा माथुर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब राजीव जी आपका रुख, क्योंकि राम कुमार जी कह रहे थे कि अविश्वास की बात सही है क्योंकि मेयर चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हों, 3 साल तक सरकार रही, उस दौरान भी कुछ कार्य नहीं किया और आज भी जिस तरह से विधायक बीजेपी के वहां पर मौजूद थे उनके साथ भी बदतमीजी की गई। हुआ कि विधायक साहब ने माहौल ही वहाँ ऐसा बना दिया, अब वो जानबूझ के वहाँ पर सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसे बातें की, लोगों को उकसाने वाला काम किया, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं कि वहाँ पे कोई जनहित की बात हो। वो तो चाहते हैं कि बस मामला बिगड़ता रहे। और बात कर रहे हैं आप विकास की, तो इनके एमएलए खुद पार्षदों के काम करना चाह रहे हैं और वो ग्रेट हेरिटेज क्षेत्र के अंदर घूम घूम के पार्षदों की जगह खुद पार्षदों वाला काम करना चाह रहे हैं। राजीव जी, तो आपके जो पार्षद यानी कांग्रेस के जो पार्षद थे, क्या उन्होंने ये कोशिश की कि भाई बीजेपी के पार्षद हंगामा कर रहे हैं तो हम तो ना करें, कम से कम जनता के लिए सोचें? जी, कांग्रेस के पार्षद तो यही चाह रहे हैं ना कि साधारण सभा हो और मांग भी काफी समय से ये चलती आ रही कि साधारण सभा हो। ये तो बीजेपी के पार्षद कोशिश ये कर रहे थे कि आज का ये सौहार्द कैसे भी बिगड़े, साधारण सभा कैसे भी कैंसिल हो और जयपुर के जो हेरिटेज की जो जनता है उनके लिए विकास के कार्य जो होने वो उसके पक्ष में नहीं हो, चाहती नहीं कि साधारण सभा सही तरीके से चलती रहे। और बात है कांग्रेस के पार्षदों की, तो हाँ, आपस में कुछ छोटा मोटा अगर मनमुटाव होगा तो पार्टी के उसमें पार्टी के अंदर बैठ के सुलझा लेंगे। पर बीजेपी के पास क्या चाह रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो जयपुर की जनता के हित में नहीं है? अच्छा राजीव जी, चलिए ये तो बीजेपी का जिक्र तो राम कुमार जी कर लेंगे, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए साइन कराए जा रहे थे हेरिटेज में और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षद शामिल थे?
देखिए, अगर ग्रेटर की तरह ही अगर हेरिटेज के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार होती अगर कांग्रेस की, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और बात अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि असहमति की, तो हमारे ग्रेटर में भी 3 साल से लगातार असहमति बनती आ रही है और विपक्ष का काम यहाँ पे बीजेपी के पार्षद ही कर रहे हैं लगातार। अगर ऐसी मेजोरिटी वहां पर होती हेरिटेज में, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अच्छा राजीव जी, अच्छे तरीके से फिर राजीव जी आप ये कह रहे होंगे कि आपके यहाँ मेजोरिटी है, इस वजह से आपके यहाँ काम भी हो रहे होंगे। मेजोरिटी से अबाउ मेजोरिटी मैडम, इट्स अबाउट 75% से ज्यादा पार्टी उनके पक्ष में है, उनकी सरकार है, स्पष्ट बहुमत है। लेकिन हेरिटेज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अभाव है पार्षदों का कांग्रेस पार्टी के। नहीं वो ठीक है राजीव जी, मुझे मेरी बात का जवाब तो दीजिए। तो वहाँ क्योंकि आपकी मेजोरिटी है, वहाँ आप सब लोग एक साथ हैं, तो फिर काम भी तो चल रहे होंगे ना, काम भी सही से हो रहे होंगे, साफ सफाई व्यवस्था हो, भुगतान हो, टेंडर प्रक्रिया हो, वो तमाम चीजें खासतौर पर जो आम जनता से जुड़ी। अगर काम ही हो रहे होते तो इसका जवाब स्वच्छता सर्वेक्षण में आपको मिल ही गया है। 173 भी रैंक आई है हमारे इसकी ग्रेटर की। तो काम का तो आपको समझ में आए कि और कैसे काम हो रहे हैं। कमिश्नर को मजबूरी में दौरे करने पड़ रहे हैं, कर्मचारी कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमारी जो समितियों के चेयरमैन है, उनका रवैया ऐसा है कि वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाह रहे और वार्डों में वो दौरा नहीं कर रहे। अभी तक समिति की तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिसके लिए कहता है कि कोई भी पार्षद की हाँ कुछ हद तक कोई काम हेरिटेज में आपकी मेयर, आपके तमाम पार्षद, उसके बाद आपने क्या कर लिया, वहां भी रैंकिंग वही आई है। शिप्रा माथुर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई है। शिप्रा जी, जो स्थिति बनी हुई है, हंगामा होना, जब भी साधारण सभा, यूं तो हेरिटेज में 3 साल से सभा नहीं हुई, लेकिन जब सभा होती है तब भी हंगामा हो जाता है। आम जनता को आखिर में नुकसान भुगतना पड़ेगा। शिप्रा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मैम। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश मैम आपसे करूंगी, टेक्निकल शायद इशू है। राम कुमार जी, अभी राजीव जी जिक्र कर रहे थे ग्रेटर का कि वहां पे भी अधिकारी या काम नहीं हो पाते, और अगर हो रहे होते तो रैंकिंग इतनी कम ना आती। मैं तो ये कहूँगा कि बेगा जी कि राजीव जी को आकर के सबसे पहले तो यहाँ पर ये जनता के सामने और हेरिटेज के लोगों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि इनकी सरकार थी। अभी तो मान लो हमारे 3 महीने से ही कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, अधिकारी इनके अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, नहीं इनकी सरकार थी, इनका मेयर नगर निगम के अंदर इनका बहुमत था, सब कुछ था, मेयर इनकी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर आप एक मीटिंग करा पाए? क्यों? क्या नियम के तहत ये प्रजातंत्र तरीका है? क्या कारण था? आपकी मेजोरिटी थी, फिर क्यों नहीं हुआ? उसके बाद में आपके जो विधायक है, किस तरह से मेयर में और विधायक में झगड़ा हुआ, सबने देखा, राजस्थान ने देखा, यहाँ की जनता हुआ। क्या आपको राजीव जी को मालूम होना चाहिए कि किस तरह कचरे के ढेर है जो सिटी के अंदर हेरिटेज में पड़े हुए हैं, इलीगल दुकानें चल रही है, वो आपके बिना कारोबार ऐसे कर रहे हैं कि जिसके कि कोई उन पर कंट्रोल नहीं था। आज उनकी भी दुरुस्ती हो रही है। कम से कम आज जो स्थिति है उसके लिए यहाँ की सरकार जो अभी राजस्थान में अंदर जो हमारी भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद में कुछ तो शुरू हुआ है। वरना तो आप ये कह रहे हैं कि ये पार्षद कराते, अरे पार्षद मेजोरिटी आपकी है, मेयर आपके है, आपकी सरकार रही है, उसके बाद में आपका बेहाल कर दिया आपने शहर को। आज जो टूरिज्म के लिए राजस्थान का हवा महल एरिया और सारा एरिया जो जाना जाता था, वहां जाने के लिए लोग कोई आने को तैयार नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि राजीव जी ने एक पक्षीय बात रखने की कोशिश करी, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको मालूम है उनके जितने भी पार्षद हैं वो अनुशासन में नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है, मेयर इनके उसमें नहीं है, तो आपस का झगड़ा बीजेपी से लेना देना क्या है इसमें? राजीव जी जवाब दे दीजिए। देखिए भाई साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब मजबूत सरकार होती है, जैसे कि हेरिटेज में वर्तमान में मजबूत सरकार नहीं है क्योंकि वहाँ पार्षदों का अभाव है। अगर ग्रेटर की तरीके से ही अगर वहाँ पे सरकार होती तो जो बातें भाई साहब कहना चाह रहे हैं उससे अच्छा जवाब मैं देता। और दिखती सी बात है, अगर स्पष्ट बहुमत जहाँ पर होता है सरकार मजबूती से काम करती है, और वही अभाव हमारे यहाँ पे हेरिटेज की जगह यहाँ पे ग्रेटर में मजबूत सरकार है लेकिन वहाँ पे कामों का अभाव है। तो तुलनात्मक अपन बात करेंगे तो हेरिटेज और ग्रेटर में जब भी अपन बात करेंगे तो ग्रेटर हमेशा मजबूत इसलिए कि वहाँ पे स्पष्ट बहुमत है। यहाँ पे जो पार्षदों का दल है उनके पास बहुमत की जो संख्या है वो काफी अच्छी है, और फिर भी हेरिटेज के मुकाबले ग्रेटर का जो हाल है वो काफी बेहाल है। हर वार्ड के अंदर आज हर पार्षद
हर जनता, हर आदमी परेशान है साफ सफाई को लेके। यानी आप कह रहे हैं आपकी पार्षद, आपकी मेयर, उसके बावजूद भी हाल बेहाल है, मान रहे हैं आप? मैं ग्रेटर की बात कर रहा हूँ मैडम, नहीं सर, हेरिटेज की भी तो बात कीजिए। भाई कभी भी अपन बात करते हैं तो कंपैरेटिव डाटा देना पड़ता है। आज मैं बात करूंगा तो हेरिटेज की ग्रेटर के कंपैरिजन में दूंगा। भाई ग्रेटर के आप हाल बेहाल बता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हेरिटेज के हाल ग्रेटर से फिर भी बेटर है। ग्रेटर के हाल इतने ज्यादा बेहाल है मैडम, मैं आपको समझा नहीं सकता। हर पार्षद, कांग्रेस का ही नहीं, बीजेपी का भी पार्षद यहाँ पे परेशान है, और बीजेपी के पार्षद समय समय से साधारण सभा में हमेशा अपना रोज प्रकट करते रहते हैं। और कई बार नौबत ये आती है कि डिप्टी मेयर और मेयर आपस में झगड़ते हुए नजर आते हैं हमारे यहाँ पे सदन सभा के अंदर। और ऐसा वहाँ हेरिटेज में तो होता सर, हेरिटेज। अच्छा चलिए ठीक है, आप सब साधारण सभा का जिक्र तो कर लीजिए, कम से कम आपके यहाँ सभा तो हुई। हेरिटेज में तो सभा नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो रही सर सभा? 3 साल में क्या किया? आज के दिन को छोड़ दीजिए, आज तो फिर भी हुई और हंगामा हो गया, इससे पहले 3 साल क्या कर रहे थे? आज हुई तो भी इसके हाल आपने बेहाल देख लिए ना। बीजेपी के पार्षद खुद नहीं चाहते कि वहाँ पे साधारण सभा हो। पहली साधारण सभा में 3 साल में आगे कहना तो उनको कुछ अच्छा 3 साल का लेखा जोखा तो दीजिए, 3 साल का लेखा जोखा तो दे दीजिए कि 3 साल क्यों नहीं हुई? अब 3 साल का मैडम लेखा जोखा तो यही है कि स्पष्ट बहुमत का वहाँ पे अभाव था, और कई चीजें, कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि उनको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, और कई और कुछ पैरामीटर ऐसे भी होते हैं कि बोर्ड की बैठक के बिना बजट पास कर दिए जाते हैं, राज्य सरकार को भेज दिए जाते हैं, ऐसा भी कुछ पैरामीटर है क्या? जन भावना तो सबसे सर्वमान्य जन भावना रहती है। जनहित के काम तो करने पड़ेंगे ना। अगर मेयर उस पोस्ट पे बैठी हैं तो लोगों के काम तो होने चाहिए ना। क्या हुए हैं क्या सर? टेंडर पास हो गए, भुगतान हुए, सफाई कर्मी हड़ताल पे नहीं रहे क्या? क्या सफाइयां वहां पर हो रही हैं? जो मीट की दुकान हटाने की बात हो रही थी, हो गया क्या सर उसमें काम? छोटी मोटी शिकायत तो मैं ही कहता हूँ कि वहाँ पे जरूर रही होंगी सर। ये छोटी मोटी शिकायतें 2022 में आप 26वें नंबर पे थे और 2023 में आप 171वें नंबर पर आ गए हैं सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में। ये छोटी मोटी बात है सर 1 साल में? दो पायदान तो ग्रेटर से ऊपर ही है ना मैडम। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ बार बार। कंपैरिजन डाटा जब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं हेरिटेज का ग्रेटर से दे रहा हूँ बार बार आपको। हम ज्यादा बेरुखी के अंदर है, ज्यादा हमारे हाल बेहाल नहीं यहाँ पे ग्रेटर के अंदर। हेरिटेज के अंदर स्पष्ट बहुमत के अभाव के बाद भी वहाँ पे सरकार सही तरीके से चल रही है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर के अंदर सब कुछ यहाँ पर है, उसके बावजूद भी हर चीज का अभाव है हमारे पास यहाँ पर। राम कुमार जी, बात चाहे उनकी सही ना हो कि भाई 2 नंबर ही तो आगे हैं पायदान में, उससे क्या होता है, लेकिन 173 पर तो आप भी आ गए हैं, 33वें नंबर पर थे, अब 173 पर आ गए हैं। मेघा जी, राजीव जी का मैं उत्तर तो जब दूं जब उनके कोई प्रश्न ऐसे हों कि वो वाजिब लॉजिकली मैं कहूं। उन्होंने तो ये कह दिया कि हम दीपावली की बात, होली की बात करने जाए और दीपावली पर जा रहे हैं, तो ये उनका एक वो है कि वो हेरिटेज से ग्रेटर का तो हाल राजीव जी बहुत बढ़िया है। मैं उसकी बात करना चाहूँगा तो बताऊँगा कि आज ग्रेटर की स्थिति है कि बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन हेरिटेज के अंदर जब आपकी सरकार थी, क्यों नहीं संविदा कर्मियों को वहाँ अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रेगुलर किए? क्यों नहीं वहाँ टेंडर प्रक्रिया को अपनाया गया? क्यों नहीं वहाँ कचरे के ढेरों को आपने साफ किया गया? क्यों नहीं आपने इलीगल चलने वाली जो दुकानें उन पर कंट्रोल किया? आपस के झगड़े आपके हैं, आपके विधायक आपके आपस में, पार्षदों के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मेयर के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाई कोर्ट तक उनको जाना पड़ता है। और ग्रेटर की मेयर जो बीजेपी की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन मालूम है कि किस तरह की सरकार आपकी आ गई है। हम आगे तो हम कर रहे हैं, आप काम होंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण में उम्मीद करें कि 2024 में हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे, ये हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। और जिस तरह का कांग्रेस के पार्षदों ने या मेयर ने जिस तरह का रवैया अपना रखा है, उसको सुधार उनको करना ही पड़ेगा। वो भी समझ रहे हैं कि सेवा के लिए जनता ने चुना है, अगर दोबारा वो आएंगे मैदान में तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने उनके पार्षदों की, उनके विधायकों की हालत देख रही है। जी आवाज आप तक आ रही है मैम? जी जी आ रही। जी शिप्रा जी, इस पूरे मुद्दे पे हालांकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आज हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक हुई, हंगामा हो गया, 3 साल में पहली बार हुई, उसमें भी हंगामा हो गया। आखिर में होता यह है कि आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है, क्या एक बार फिर यही होगा? बिल्कुल मेधा जी, मैं बरसों से मैं पत्रकारिता करते हुए देखती रही हूँ कि जब भी कोई खबर हम पढ़ते हैं नगर निगम की, हमेशा ये बात बरसों से हम देखते रहे कि अव्यवस्था
और भ्रष्टाचार, ये दो पहलू जो हैं वो हमेशा से एक स्थायी पहचान जो है वो नगर निगम की हो गई है। और इससे जो जनता की परेशानी है, आप देखिए कि हेरिटेज की आप बात कर रही हैं और साधारण सभा में हंगामा जो, और बात अगर हम कहें कि एक बात जायज है कि जब पार्षद ये मांग करते हैं कि हमसे पूछा तो जाए कि हमारे इलाके में करना क्या है और उसके हिसाब से बजट का निर्धारण हो, तो वो जो मांग है वो तो बिल्कुल जायज मांग है कि जब आप कहते हैं कि पार्टिसिपेशन सबका हो, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप जब लगता है तो उसमें यही होता है कि सारी चीजें आकर पैसे पर टिक जाती है कि कितने का लेन देन होगा। पट्टों को लेकर जब पट्टे दिए जाते हैं तो लोगों से बिना पैसे के कोई काम नहीं होते हैं वहां पर। स्ट्रीट वेंडर्स का आप हाल देखिए, मैं हाल ही में बात कर रही थी कुछ लोगों से कि वो कहते हैं कि बिना लिए दिए यहाँ पर हम ठेला अपनी आजीविका नहीं कर सकते, जो कि कानूनन गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको भी मानने को कोई तैयार नहीं है। तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार का पूरा एक व्यवस्था जो बन चुकी है उसको तोड़ने का ये एक मौका है। मुझे लगता है कि नई सरकार जो बनी है उसके लिए एक मौका है कि कैसे इस पूरी व्यवस्था में सिविक गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और जो भी लेन देन हो, आज डिजिटल का जमाना है, आप सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपके पास सारा मैकेनिज्म है आज की तारीख में। तो क्यों नहीं जो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, उससे जो भी आपको, क्योंकि आपके पास कम से कम 1000 करोड़ का बजट होता है आपके पास निगम का, अगर हम कहें तो वहां पे सबकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो भाजपा कांग्रेस के को कि हो, उनको उनकी अपेक्षा भी होती है कि मेरे इलाके में भी विकास का काम हो। लेकिन भ्रष्टाचार से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक जनता के हित में मुझे नहीं लगता है कि ये व्यवस्था जो है वो कारगर हो पाएगी। तो डिजिटाइजेशन के जरिए पूरी मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट करना वो सबसे ज्यादा। राजीव जी, एक लास्ट क्लोजिंग कॉमेंट दे दीजिए, क्या कांग्रेस के पार्षद ही अपनी मेयर के खिलाफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस की पार्टी के साथ ही है और मेयर के साथ ही है। अविश्वास प्रस्ताव आता है तो क्या कांग्रेस के पार्षद साइन करेंगे? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पार्षद पहले भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे और मेयर साथ के साथ ही रहेंगे। चलिए, लेकिन जी अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। छोटा मोटा रोज हर पार्षद में अगर कुछ होता है वो अपने को कहने का अधिकार पूरा रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि हेरिटेज की आज साधारण सभा की बैठक हुई और जैसा एक आम आदमी उम्मीद कर रहा था कि आज साधारण सभा की बैठक होगी तो जो 7 प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा भी होगी, पास भी हो जाएंगे और हमारे काम भी होंगे। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हंगामे की भेंट की सभा चढ़ चुकी है। लेकिन क्या आगे आम आदमी के लिए कोई राहत होगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।